या आपको मतलब जो बच्चे में ये चीजें आपकी मतलब जो खूबियां या मतलब कुछ भी है, तो नेचुरली उससे आपको भी पता लग जाएगा कि जो एस्ट्रोलॉजर है मतलब वो सही तरीके से आपको गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नेचुरली कुछ आप अपनी तरफ से बताओगे मेरे बच्चे में ये कमी है कि इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो हम उसको डॉक्टरी लाइन कैसे पकड़ा देंगे? कल को मतलब वही डॉक्टर अगर हम कहते हैं कि किसी के मतलब ऑपरेशन करता तो नेचुरली उसका माइंड कहीं और घूम गया, तो नेचुरली वो तो ऐसे में उसे खतरा पैदा हो जाएगा उसके लिए। तो हम ये कहते हैं कि जब भी आप कोई भी विषय लेना चाहते हो, कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, या हम किसी कैरियर को अपनाना चाहते हो, पहले आप एस्ट्रोलॉजर से अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें ताकि आप अपने जीवन को, कैरियर को बहुत सही ढंग से बना सके। यानी कि बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि हम इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ा सा समय देने की कि अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाके एक बार जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं। कुंडली में क्या होता है कि जैसे हम पंचम भाव चतुर्थ भाव से पता लग जाता है कि हमारे जो भी प्लैनेट मतलब किन किन ग्रहों का मतलब हमारे इन मतलब जो भाव पे चतुर्थ भाव और मतलब पंचम भाव पे, तो हमें पता लग जाएगा कि मतलब इन पे प्रभाव किस किस प्लैनेट का है। अगर सूर्य का प्रभाव है तो जैसे गुरु का प्रभाव है, सूर्य गुरु की कुंडली मतलब युति बैठी यहाँ पे, तो नेचुरली ऐसा बच्चा क्या होता है कि डॉक्टरी लाइन, मेडिकल लाइन में अपने आप ही चला जाता है, उसका इंटरेस्ट ही ऐसे में होता है। जैसे मंगल शनि है तो नेचुरली उसका इंजीनियरिंग की तरफ मतलब झुकाव ज्यादा रहेगा। ऐसे में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा का प्रभाव है उसकी कुंडली में, तो नेचुरली टूरिज्म या ट्रैवलिंग के मतलब विषय में सब्जेक्ट में अगर उसने मतलब कुछ कोर्स वगैरह करे तो नेचुरली उसका कैरियर बन सकता है। और क्या कहते हैं बुध जो जिसका मरकरी कहते हैं, मतलब उसका अगर उसके जीवन पे प्रभाव है तो नेचुरली वो क्या करता है कि मतलब या तो कॉमर्स लाइन चुनता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे वो काउंटर या सीए लाइन चुनता है। तो हमें वही चीज देखनी होती है एस्ट्रोलॉजर को कि उसके जो प्लैनेट है वो किस तरफ से ज्यादा मतलब फायदेमंद है उसके लिए, और उनको कैसे हम अच्छी रेमेडीज देके या हम कैसे मतलब यूटिलाइज करके उनको मतलब जो रेमेडीज को, तो नेचुरली हम उसको सक्सेस को पा सकते हैं। और बच्चा अपने कैरियर में अगर सोचा जाए तो नेचुरली है यही चीजें, यही दिन होते हैं जब 10th के बाद, जब भी हम कहते हैं कि अगर एक बार लाइन पकड़ ली तो पकड़ ली, तो उसके बाद तो बच्चे ने मतलब कहने मतलब अपने आप ही ग्रोथ करते रहना, वो नेचुरली जिंदगी को उस मुकाम पे पहुंचा जहाँ पे वो मतलब खड़ा होना चाहता है। लेकिन दीपक जी, ये तो बात थी उन बच्चों की कि जिनकी कुंडली दिखाकर उनको सब्जेक्ट चूज करवाया गया या उस लाइन में डाला गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कुंडली के आधार पर अपनी लाइन का चुनाव नहीं किया, लेकिन अब एक ऐसे प्रोफेशन में या एक ऐसे बिजनेस में है जो उनको सूट नहीं करता और अचानक से उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो इन स्थितियों को क्या हम हॉरोस्कोप के जरिए करियर में सुधार ला सकते हैं? करियर में सुधार लाने के लिए हम पहले तो ये कहेंगे कि जैसे आप मतलब आप अपनी कुंडली के बारे में जानते हो तो नेचुरली आप पंचम भाव देखो अपना उसका कुंडली का, तो नेचुरली पंचम भाव से हमें पता लग जाएगा हमारा पंचमेश जैसे अष्टम भाव में चला गया, द्वादश भाव में चला गया या मैलेफिक मतलब पोजीशन में बैठा है, तो नेचुरली आपको ये लगेगा कि मेरे को पढ़ाई में मतलब या तो हमें दिक्कतें आएंगी या कहने मतलब हमें पढ़ाई के अलावा हमें दूसरा वर्क करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा जनरल तौर पे, आमतौर पे कि मतलब लोग हमारे पास आते हैं नहीं जिसने वकालत कर रखी है, पर ये बिल्कुल ही मतलब अपने पिता के साथ जुड़ के मतलब कोई मतलब जैसे मतलब जॉब मतलब कहीं और कर रहा है कि मतलब जैसे वकालत तो उसके मतलब काम ही आई नहीं बिल्कुल भी, यानी वकालत की है लेकिन बिजनेस कर रहे हैं या किसी और प्रोफेशन में है। तो ऐसी काफी मतलब पेरेंट्स हमारे पास कुंडलियां लेके आते हैं, मतलब कुछ ऐसे बच्चे आते हैं, कुछ लोग आते हैं, तो हमें ये लगता है कि यार इनकी कुंडली में ये चीज है ही नहीं थी। अगर हम कई बार देखते हैं कि कोई एक्टर लोग जैसे मतलब कोई फिल्म स्टार देखा होगा आपने, उन्हें कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, मतलब काफी कुछ उन्होंने कोर्स वगैरह किए हुए हैं, तो नेचुरली वो इस लाइन में कैसे आ गए। तो यहीं से पता लगता है कि हमारा झुकाव किस प्लैनेट की तरफ है या प्लैनेट कौन सा हमारी कुंडली में बलवान है या हमारा इफेक्ट ज्यादा कर रहा है हमें, और हमारी नॉलेज जैसे मतलब इंटरेस्ट वगैरह मतलब किस विषय में है, तो नेचुरली हमें वही कैरियर मतलब चुनना चाहिए ताकि हम आगे जाके हम सफलता पा सकें। दीपक जी ने आज जो कुछ भी बताया, उम्मीद करते हैं कि उसे आप सभी को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज पहली बार देखा है दीपक जी का प्रोग्राम, तो उनको हम बता दें कि अगर आप दीपक जी से सीधे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी समस्या को बताना चाहते हैं, तो आप दीपक जी से ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है astrodipakSharma@gmail.com। और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर दीपक जी से बात कर सकते हैं। दीपक जी, करियर के बारे में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत वास्ट टॉपिक है और समय बहुत कम है, लेकिन हाँ, आज आपने जो कुछ भी बताया वो सचमुच बहुत फायदेमंद रहा होगा हमारे तमाम देखने वालों के लिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप स्टूडियो में आए, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मेरा नाम प्रियेश है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पहले
हमेशा ही दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं हमेशा क्लास में, घर में डांट खाता रहता था। मेरे पापा ने कई सारे ज्योतिषियों से मेरे बारे में पूछा। सबने कहा ये नहीं पढ़ेगा। कई ज्योतिषियों ने तो यहाँ तक कहा कि इसको मत पढ़ाओ। फिर मेरे पापा के एक दोस्त ने दीपक जी के बारे में बताया। फिर मैं अपने पापा के साथ दीपक शर्मा जी के पास आया। उन्होंने मेरी कुंडली देखते ही कहा कि ये इंजीनियर बनेगा और बहुत अच्छा करेगा। फिर उन्होंने मुझे एक रत्न धारण करने के लिए कहा। आज मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और 2 साल मेरा इसमें पूरा हो गया है। मैंने अपने सारे एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किए हैं। मैं तो कहूँगा कि आप भी धोखे में मत रहें, और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो दीपक शर्मा जी से ज़रूर मिलें। अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। अगर आप दीपक शर्मा जी से अपने घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो, रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, मॉल या फिर शोरूम का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, या फिर वास्तु पर आधारित अपने घर या फिर ऑफिस का नक्शा बनवाना चाहते हैं, या फिर वास्तु दोष से आ रही परेशानियों का समाधान आप अपने आप करना चाहते हैं, तो दीपक शर्मा जी द्वारा बनाई गई वास्तु सॉल्यूशन सीडी घर बैठे ही मंगवाकर स्वयं वास्तु दोष को खत्म करें। इस सीडी की कीमत है मात्र 5100 रुपए। इसके लिए आप हमें इन नंबरों पर संपर्क करें। 011-475-40642, 099-100-33635, 099-100-73635 और 09818244156, या फिर आप हमारे HDFC बैंक के खाते में पैसे जमा करवाकर भी वास्तु सॉल्यूशन सीडी प्राप्त कर सकते हैं। HDFC बैंक का अकाउंट नंबर है 03933100001831। दीपक शर्मा, ब्रांच सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.astrodeepak.com। ईमेल astrodeepak@gmail.com। अगर आप दीपक शर्मा जी से कुंडली दिखवाते या बनवाते हैं तो आपको 3100 रुपए का नजर दोष कवच बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब हर किसी का होता है और हर कोई इसे पाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन अगर उसके हाथ में कुछ आता है तो वो है निराशा और मायूसी। और इन सब का कारण हो सकता है आपके घर या ऑफिस के वास्तु का ठीक ना होना, या फिर ग्रहों का आपका साथ ना देना। लेकिन अब जीवन की हर एक समस्या को सुलझाने के लिए एस्ट्रो एंड वास्तु विशेषज्ञ दीपक शर्मा जी बताएंगे कि किस तरह से ज्योतिष और वास्तु के जरिए आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। मैं अपनी शादी के बाद इतनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पति में और मुझ में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये सारी परेशानियां होने के बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास गई। उसने मुझे दीपक शर्मा जी के बारे में बताया, जो कि वास्तु एंड ज्योतिषी एक्सपर्ट है। मैं उनके पास जब गई तो उन्होंने मुझे और मेरे पति को कुछ रत्न धारण करने के लिए बोला। मैंने वो धारण किए, जिसकी वजह से आज मैं और मेरे हस्बैंड में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आज इतना ज़्यादा प्यार है कि मेरे पड़ोसी भी मुझे देख के जलने लगे। अगर आप भी दीपक शर्मा जी से अपने घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो, रेस्टोरेंट, होटल, शॉप, मॉल, शोरूम आदि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, वास्तु द्वारा अपने घर या ऑफिस का मैप बनवाना चाहते हैं, या वास्तु दोष से आ रही परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दीपक जी द्वारा बनाई गई वास्तु सॉल्यूशन सीडी घर बैठे ही प्राप्त करने के लिए लॉग इन करें www.astrodeepak.com। दोस्तों, अगर आप भी दीपक शर्मा जी से ज्योतिष, वास्तु, अंग ज्योतिष, रत्न विज्ञान, हस्तरेखा, फेंग शुई द्वारा अपनी परेशानियों जैसे व्यापार का ना चलना, नौकरी ना मिलना या नौकरी का छूट जाना,
तलाक, नशा, विदेश यात्रा, बच्चे न होना, बार बार गर्भपात होना, बच्चों का न पढ़ना, शादी न होना या शादी के बाद सुख न मिलना, मांगलिक दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, प्रॉपर्टी या मकान संबंधी समस्या, बीमारी व कर्जे को लेकर परेशानी में है तो अभी दीपक जी से अपॉइंटमेंट लेकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारा पता है 837 नॉर्थ एक्स मॉल, रोहिणी सेक्टर 9, दिल्ली 85, नियर रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन। Contact numbers 099-100-73635, 09818-244-156. Website www.astrodeepak.com.